कहानी की शुरुआत में हम जिया किंतु नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने एक छोटे से घर में एक बड़ी सी फैमिली के साथ रहता है। इसकी फैमिली में इतने लोग हैं कि आप गिन भी नहीं पाओगे, इसलिए इन लोगों ने इस घर को गटर से भी गंदा बना रखा है, जो कि देखने में किसी कबाड़ से कम नहीं लगता। इसके घर में कोई भी प्राइवेट कमरा नहीं था जहां औरतें और छोटी लड़कियां अपने कपड़े बदल सकें। ये लोग सबके सामने ही ये काम भी कर लेते हैं और ऐसा करने में इन्हें कोई भी शर्म महसूस नहीं होती। घर के बराबर में बस एक टॉयलेट था जहां पर जिया किंतु सारा दिन बैठा रहता था। एक दिन हमें ये पता चलता है कि जिया किंतु की एक आंख काफी टाइम पहले फूट गई थी, जिसके बदले में उसे इंश्योरेंस कंपनी से काफी सारा पैसा मिला है। मगर इतनी भूखमरी होने के बाद भी वो इन पैसों को अपनी फैमिली पर खर्च नहीं करता। यहाँ तक कि जब वो रात को सोता है तो वो एक गन को अपने पास रखता है ताकि कोई भी उसके पैसों को चुरा ना ले, और सोते समय वो अपनी दूसरी आंख को भी खोल कर रखता है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि जिया किंतु अभी भी जाग रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिया किंतु एक बुढ़िया को छेड़ रहा था और उसे अधेड़ औरतों को छेड़ने में बहुत मजा आता है। इसके बाद हम उसके मोहल्ले को देखते हैं जहाँ पर लोग 2 नंबर का धंधा करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। इसके बाद हम जिया किंतु की बड़ी बेटी को देखते हैं जो एकदम कट्टो लग रही थी। वो हर किसी को अपना बेसमेंट दिखाती है जिसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जिया किंतु की छोटी बेटी को देखते हैं जो दूसरों के घरों में काम करके पैसे कमाती है। एक दिन वो अपनी बड़ी बहन से कहती है कि ऐसे पैसे कमाना ठीक नहीं है। इस पर उसकी बड़ी बहन उससे कहती है कि दूसरों के घर में काम करने से तो ये काम अच्छा है। इसके बाद हम जिया किंतु के एक बड़े बेटे को देखते हैं जो सज धज के बिल्कुल छक्का लग रहा था और लड़की बाजी कर लोगों का चूतिया काटता है। जिया किंतु के घर में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज आम बात थी। एक दिन जिया किंतु अपना कुछ पैसा लड़की बाजी और दारू में उड़ा देता है। जब सुबह उसका नशा उतरता है तो वो भूल जाता है कि उसने पैसों को किस काम के लिए खर्च किया था। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जिया किंतु लड़कीबाज अय्याश के साथ साथ एक भुलक्कड़ भी था। जिया किंतु अपने पैसों को अपनी फैमिली से बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर छुपा देता था, मगर पैसों को छुपाने से पहले वो अपनी बुढ़ी माँ को एक सफेद कपड़े से ढक देता ताकि वो देख ना पाए कि उसने पैसों को कहाँ छिपाया है। अब एक दिन जिया किंतु की फैमिली को पता चलता है कि उनकी बुढ़ी माँ को पेंशन का पैसा मिलने वाला है, इसीलिए वो उसे लेकर जबरदस्ती पेंशन ऑफिस चले जाते हैं और सारा पैसा निकाल कर एक दूसरे से छीनने लगते हैं। ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे और किसी भी हद तक जा सकते थे। एक दिन जिया किंतु जब सो रहा था तो वो सपने में देखता है कि उसका सारा पैसा उसकी फैमिली ने चुरा लिया है और वो लोग उन पैसों से मौज कर रहे हैं। तभी जिया किंतु बौखला कर उठता है और अपना पैसा चेक करता है, मगर वो देखता है कि वो पैसा वहाँ पर नहीं था। ये देखकर जिया किंतु पागल हो जाता है और पूरे घर की उठापटक कर देता है। तभी उसे अपने एक बेटे पर शक होता है और वो उससे ये पूछने की बजाय कि क्या पैसा तुमने लिया है, वो उसे सीधे ही गोली मार देता है। अब खून के इल्जाम में जिया किंतु को जेल हो जाती है और पुलिस उसे पकड़कर काल कोठरी में बंद कर देती है। अगले ही दिन जिया किंतु जेल से बाहर आ जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे थे। इधर हम घर के सभी लोगों को देखते हैं जो जिया किंतु के पैसों को घर में ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें वो पैसा कहीं भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर जिया किंतु आता है और वो सीधा टॉयलेट में जाकर अपने सारे पैसों को निकाल लेता है। दरअसल भूलने की आदत की वजह से जिया किंतु ये भूल गया था कि उसने सारा पैसा टॉयलेट में रखा है। इसके बाद घर के सभी लोग उस आदमी को बुरी तरह से पीटने लगते हैं जिसने ये कहा था कि मैंने टॉयलेट को ठीक से चेक कर लिया है। अगले दिन जिया किंतु एक जगह पर बैठकर दारू पी रहा था, तभी उसे वहाँ पर एक मोटी औरत दिखाई देती है। जिया किंतु उससे कहता है कि मैं बहुत अकेला हूँ और अपने घर में मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। ये सुनकर वो मोटी औरत जिया किंतु के साथ बैठकर दारू पीने लगती है और उसके साथ मौज मस्ती भी करती है। रात को जिया किंतु उस मोटी औरत को लेकर अपने घर पर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि अब से ये मेरी दूसरी बीवी है, और उसी के सामने ही मोटी औरत के साथ पलंग तोड़ने लगता है। यहाँ तक कि वो दिन ब दिन अपने सारे पैसों को उसी मोटी औरत पर खर्च करता है। अब जिया किंतु की इन सब हरकतों की वजह से घर के लोग उससे परेशान थे और उसे मारने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन ये पूरी बारात गाड़ी में भरकर एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर घर के लोग जिया किंतु के खाने में जहर मिला देते हैं। जब जिया किंतु उस खाने को खाता है तो कुछ देर तक तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, मगर कुछ टाइम के बाद वो समझ जाता है कि उसके खाने में जहर मिलाया गया था। इसके बाद वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा कि तुमने मेरे खाने
में जहर मिलाया था। ये कहकर वो साइकिल उठाता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर कुछ दूर जाने के बाद वो एक नाले में गिर जाता है और अपने मुंह में उंगली डालकर उल्टियाँ करके सारा खाना निकाल देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब एक रात जिया किंतु घर के बाहर आता है और दारू छिड़ककर घर में आग लगा देता है ताकि सारे लोग मर जाएं, मगर ऐसा नहीं होता। वो सारे लोग एक एक करके घर के बाहर आ जाते हैं। तभी घर के सभी लोग देखते हैं कि जिया किंतु भी वहीं पर था और समझ जाते हैं कि उसी ने घर में आग लगाई है। इसलिए घर के सभी लोग जिया किंतु को पत्थर मारने लगते हैं, मगर इन सब का जिया किंतु पर कोई भी असर नहीं होता। अगले दिन हम देखते हैं कि जिया किंतु वो घर को एक आदमी को बेच देता है ताकि उसकी फैमिली रोड पर आ जाए और भूखमरी से मर जाए। वहीं दूसरी तरफ जिया किंतु उन पैसों से गुलछर्रे उड़ा रहा था। अब कुछ दिन बाद वो आदमी जिसने उस घर को खरीदा था वो अपनी फैमिली को लेकर उसी घर में आता है, जो कि किसी बारात से कम नहीं थी। मगर जिया किंतु की फैमिली उस घर से निकलने का नाम नहीं लेती और दंगा फसाद पर उतर आती है। अब अगले सीन में हम जिया किंतु और उसकी मोटी छमिया को देखते हैं, जो एक नई गाड़ी में आ रहे थे। मगर जिया किंतु नशे की हालत में अपनी गाड़ी को घर में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसका एक कमरे का घर गिरने लगता है, मगर सभी लोग मिलकर उस घर को गिरने से बचा लेते हैं। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जिया किंतु अपनी फैमिली के साथ उसी घर में रह रहा था और वो आदमी जिसने उस घर को खरीदा था वो भी अपनी बड़ी सी फैमिली के साथ उसी घर में था। और यहाँ पर ये घर और भी ज्यादा बदतर हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।